हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। आज इस क्लास के अंदर हम जो एवरेज है औसत उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो है उसके अंदर हमने एवरेज कैसे निकालते हैं कंटिन्यू नंबर का, और जो हमारे पास सम यानी कि इवन नंबर है उसका एवरेज निकालना सीखा है। आज इस वीडियो के अंदर हम जो विषम संख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनका एवरेज कैसे निकालते हैं, और ये सभी हम बाई ट्रिक से और कुछ फॉर्मूले की हेल्प से कर रहे हैं जो आपके लिए हर एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो मान लीजिए विषम संख्या है ओड नंबर। ओड नंबर होते क्या है? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्या है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, ठीक है। जैसे आगे तक हमारे सब क्या है? विषम संख्या है। तो इस टाइप का डाटा आपको मिले और उसका हमको एवरेज निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको मान लीजिए 90 तक पूछ ले, इसका डाटा निकालना है, औसत निकालना है इसकी, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना है? फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों को क्या करना है? ऐड। सभी के अंदर हम यही करते आए हैं, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड करना, तो क्या आ जाएगा? 20/2 = 10 आंसर। सम में हमें क्या निकालता है? जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे, तो 1 नहीं है, 2 है, तो 2 से लेके 18 तक लेते। विषम के अंदर 1 है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को क्या करना है? ऐड। ऐड सभी में फर्स्ट और लास्ट ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है, विषम संख्याओं का औसत निकालें। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसका कैसे निकालते हैं? तो विषम संख्याएं निकालें हमको, यानी कि ओड नंबर। अब इसमें देखना कि 1 के बाद 2 हमारा क्या है? सम नंबर है। 3 विषम है, 4 सम है। तो कुछ हमारे सम है, कुछ विषम संख्याएं हैं। तो इसके लिए क्या करना? 1, 3 ऐसे चलेगा हमारे पास, 5 एंड 100 तो है नहीं, तो 99 नंबर। लास्ट नंबर क्या हमारे पास? विषम 99, क्योंकि 100 नहीं लेंगे, वो क्या है हमारे पास? सम संख्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 1 है, लास्ट नंबर क्या है? 99 है। लास्ट में फर्स्ट ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, क्या गया? 100/2 = 50 आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपसे पूछा जाए कि 22 से लेकर 151 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? सेम जैसे हम करते आए हैं। अब इसमें देखिए 22 हमारे पास क्या है? इवन नंबर, लेकिन हमें विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स का बताना है। तो हमारे पास 22 के बाद 22, 23 ऐसे चलता है, और 150 एंड 151 तक ऐसे हमारे पास डाटा आता है सीरीज का। तो 22 हमारा क्या है? इवन नंबर। 23 क्या है? विषम नंबर। तो हम क्या करेंगे? इवन नंबर को नहीं लेंगे, विषम देखते हैं। 23 है, और 23 से अब यहाँ पे देखो 150 सम है, 151 हमारा विषम है, तो क्या तक जाएगा? 151 तक। ये हमारी सीरीज हो गई। फर्स्ट नंबर 23 एंड लास्ट नंबर क्या है? 151 को ऐड कीजिए और अपॉन में 2, इनका टोटल करना 174/2। अब इनको कट करते तो हमारे पास क्या आएगा? 87 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी है, उनका औसत बताएं। अभी तक हमें जो डाटा गिवन है उसका हम एवरेज निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर बोला है कि प्रथम 10 सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। तो हमें पता है, हमारे पहले इवन नंबर्स लिख लेते हैं। 2, 4, 6 इवन नंबर होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसने प्रथम पूछा है 10 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 20। ये हमारे क्या आ गए? 10 सम इवन प्रथम। पहली 10 संख्याएं हो गई है इवन नंबर। अब इनका औसत निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास? 2 है, एंड लास्ट नंबर क्या है? 20 है। 2 और 20 को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, तो कितना आएगा? 22/2 = 11। तो हमारा क्या आंसर आ गया? इसके अंदर 11 आंसर आ गया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, अगर पूछे कि पहली 22 सम संख्याओं का औसत, सम संख्या का औसत पूछ ले, औसत बताओ। तो इसके लिए क्या करना है?
पहली पूछा है। अब इसमें ये देखना कि जब हमने पहली 10 सम संख्याओं का निकाला हमारे पास कितना आया, 11 आया। अब इसने बोला कि 22 सम संख्याओं का, तो हमें पता है सबसे पहली हमारी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। एंड लास्ट क्या है, 22 सम है। अगर यहाँ पे 23 होता तो हम भी 22 लेते, 22 लास्ट है, 22/2 डायरेक्ट ही कर देते इसको। तो क्या आएगा 44, 2 इक्वल टू 20, 44। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक है, इसको देखना, तो इसको करना, कोई भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या था 44, तो हमारी कहाँ तक जाएगी, पहली 44 तक जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको लिखोगे आप 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 22 सम संख्या पूछे तो लास्ट सम संख्या हमारी क्या आएगी, 44 तक जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या करना है, 2 + 44/2 इक्वल टू 46/2। तो इसको कट करेंगे क्या जाएगा, 23 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक संख्या लिखेंगे, लेकिन हम लिखने में टाइम होता है, तो हमें कैसे पता करना है कि लास्ट संख्या क्या आएगी। जो भी संख्या गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगी, वो वहाँ तक जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हमने सम संख्या निकाली, ऐसे पहली 10 अगर विषम संख्याएं पूछे तो उसका क्या एवरेज आएगा, विषम संख्याएं का औसत बताइए, ठीक है। अभी तक हमने सम संख्या को निकाला, अभी विषम संख्याएं बताना, बताइए। तो इसमें क्या आएगा कि देखो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये हमारी क्या हो गई, 10 हो गई है। तो ऐसे फर्स्ट का और लास्ट का ऐड करना, 2 से डिवाइड कर देना, 20/2 इक्वल टू 10। तो पहली 10 सम संख्याएं पूछी है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 10। एक चीज़ नोट करना, अब इसमें देखना, जब पहली विषम संख्याएं निकाली थी हमने 10 सम संख्याएं, तो उसका हमारे पास आंसर आया था, और अभी हमने विषम संख्या निकालनी है, तो इसके अंदर हमारे 10 आंसर आया। तो एक चीज़ देखा, जब भी विषम संख्याएं पूछे पहली यानी कि कंटिन्यू, तो जो पूछता है 10 तो 10 आंसर आएगा। अगर यहाँ पे पूछ ले 19 का बताओ तो 19 ही आंसर आएगा। अगर पूछे 41 विषम संख्या तो वही उसका आंसर होता है। क्लियर है। और सम संख्या पूछ ले, ऐसे इसने बोला कि पहली 10 सम संख्या, ठीक है। अगर पहली 10 सम संख्याओं का पूछे तो क्या करना कि जो विषम पहली 10 का पूछे 10 गुना में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगी 20, और 20 में से क्या करना, 1 माइनस कर देना, 20 में से 1 माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा 19, ठीक है। तो क्योंकि 19 क्या हमारे पास विषम संख्या है, ठीक है। तो 19 + 1/2 इक्वल टू 10, तो क्या आ जाएगा 10 इसका। क्लियर। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहली 19 विषम संख्याओं का निकालो, तो क्या करना, 19 का निकालना है, तो 19 × 2 इक्वल टू 38 -1 इक्वल टू 37। क्लियर है। 37 में से +1 किया बाई 2 इक्वल टू 38/2, क्या आ जाएगा 19। तो क्या आंसर हो गया इसका 90। लेकिन ध्यान रखना, जब विषम संख्या पूछे जो पूछता है वही उसका आंसर होता है। क्लियर है। अगर फ्रेंड आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।